जीवित रहने की भावना हर दूसरे जीव में प्रबल है। विकास के चरणों को तय करते हुए मनुष्य बनकर हमारे जीवन में अधिक जागरूकता और बुद्धिमत्ता आ गई है। यही समय है जब सिर्फ जीवित रहने की भावना को दबाकर असीम बनने की चाह को बढ़ाया जाए। इन दोनों ताकतों में से एक हमेशा आपके अंदर तीव्रता को बढ़ाने की कोशिश करती है और दूसरी हमेशा आपको सुस्त बनाने की कोशिश करती है। दुर्लभ संसाधनों को बचाने की जरूरत हो सकती है, लेकिन जीवन तत्व दुर्लभ नहीं है। शिव आपसे और आपके नाटक से ऊबकर श्मशान में बैठते हैं। वह ऊब जाते हैं क्योंकि हर कहीं नितांत बेवकूफाना नाटक चल रहा है। असली चीज सिर्फ श्मशान में होती है। जन्म और मृत्यु के समय ही शायद कोई असली अनुभव घटित होता है। मैटरनिटी होम और श्मशान ही दो उपयुक्त स्थान हैं। हालांकि आजकल जन्म लेने की घटना थोड़ी अधिक घटित हो रही है। शिव ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहां जीवन सबसे अधिक अर्थपूर्ण है। लेकिन अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप जीवित बने रहने यानी आत्मरक्षा की सोच रहे हैं, तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप विस्तार पाने और चरम को छूने की चाह रखते हैं, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। वह उन लोगों में दिलचस्पी नहीं रखते जो जीवित बने रहना चाहते हैं। गुजर बसर करने के लिए आपको बस 4 हाथ, पैर और दिमाग की कुछ सक्रिय कोशिकाओं की जरूरत होगी। चाहे वह केंचुआ हो, टिड्डा हो या कोई दूसरा जीव, ये सब अपना जीवन चला रहे हैं, ठीक ठाक हैं। आपको जीवित बने रहने के लिए बस उतने ही दिमाग की जरूरत है। इसलिए अगर जीवन रक्षा मोड़ पर चल रहे हैं, अगर आपके अंदर आत्मरक्षा की भावना सबसे प्रबल है, तो वह आपसे ऊब जाते हैं। वह आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। वह श्मशान में इंतजार करते हैं ताकि शरीर नष्ट हो जाए, क्योंकि जब तक शरीर नष्ट नहीं होता, आसपास के लोग भी यह नहीं समझ पाते कि मृत्यु क्या है। उन्हें संहारक माना जाता है, इसलिए नहीं कि वह आपको नष्ट करना चाहते हैं। वह श्मशान में इंतजार करते हैं ताकि शरीर नष्ट हो जाए, क्योंकि जब तक शरीर नष्ट नहीं होता, आसपास के लोग भी यह नहीं समझ पाते कि मृत्यु क्या है। आपने देखा होगा कि जब लोगों के किसी करीबी की मृत्यु होती है, तो वे शव पर पछाड़ खाकर गिरते हैं, उसे गले लगाते हैं, चूमते हैं, उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। लेकिन एक बार जब आप शव को आग लगा देते हैं, तो कोई जाकर लपटों को नहीं चूमता। आत्मरक्षा की उनकी प्रवृत्ति उन्हें बताती है कि यह वह नहीं है। यह सही और गलत का सवाल नहीं है, बल्कि सीमित समझ के मुकाबले चरम समझ का सवाल है। क्या सीमित होना गलत है? नहीं, लेकिन सीमित होना कष्टदायक है। क्या कष्ट में होना गलत है? नहीं, अगर आपको उसमें आनंद आता है, तो मुझे क्या परेशानी है? मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं। मुझे सिर्फ यह पसंद नहीं है कि आप जाना एक दिशा में चाहते हैं, लेकिन जा उसके विपरीत दिशा में रहे हैं। जैसे ही कोई परेशानी सामने आती है, आपके दिमाग में शिव आते हैं। जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलता है, तब आप हर तरह के लोगों और हर तरह की चीजों के बारे में सोचते हैं। अगर कोई आपके सिर पर बंदूक तान दे तो आप कहेंगे शिव शिव। इस अवसर पर उन्हें पुकारना गलत है। वह श्मशान में इंतजार करते हैं। अगर कोई आपके सिर पर बंदूक तानता है और आप बचाने के लिए शिव को बुलाते हैं,
तो वो नहीं बचाएंगे। श्मशान में बैठे हुए शिव का संदेश है, चाहे आपकी मृत्यु हो जाए वह काम करेगा, लेकिन अगर आप जीवन की काट छांट करेंगे तो यह काम नहीं करेगा। आप जीवन की काट छांट करते हैं या जीवन को घटित होने देते हैं, यह इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि अभी आपकी जीवन प्रक्रिया कितनी जोशीली और तीव्र है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।